एचआर वाले सेक्शन में भेजा गया था। एचआर वाले सेक्शन ऊपर वाले सेक्शन में है, उस एचआर वाले सेक्शन में भेजा गया था। वहाँ पे हमको आनंद कुमार सिंह, इनसे हमारा जो है बात हुआ। लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में बात हुआ। हमको इतना कागज मिल चुका था कि देखिए हमको इस बैग में लाना पड़ा इस कागज को जो है, क्योंकि आप ही लोग में से लगभग 72 का जो है हम जेरोक्स निकलवाए थे, प्रिंट जो प्रॉब्लम था 72 बच्चे का निकलवाए थे। तो देखिए इसमें मुख्य मुख्य जो पॉइंट था बातों को समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए सब बात सबूत पे होता है, बिना सब ऑफिस जाएंगे और जाके वहाँ पे सारा कंप्लेन रखेंगे। सर वास्तव में आ गए थे, जिससे कि हम आप फोटो में दिखा चुके हैं, और सर यहाँ पे आए हैं और सर अंदर भी गए हैं और सर के वहाँ बात हुआ, क्या क्या बात हुआ, सभी मुद्दे पे जाने के लिए हम जुड़ चुके हैं। जो कि सर वाकई जो बोले थे, हम आप बहुत सारे बच्चे मजाक समझ रहे थे, लेकिन सर वापस पूरा सबूत लेकर पहुंचे हैं। अब इसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या नहीं निकलता है, वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले संजय मेरा स्वागत। हाँ, सभी लोग का स्वागत। देखिए यही वाला बिल्डिंग आपका है, अंदर की ओर मना रहता है, सिक्योरिटी पूरे सख्त मना किए रहते हैं। फोटो भी आप अंदर जा करके नॉर्मली नहीं खींच सकते हैं। इसी में हम लोग गए, 2:25 में जो है विजिटिंग कार्ड बनता है, ठीक है, उसमें परमिशन लेते हैं, आप अपना जानकारी देते हैं, उसके बाद आपको भेजा जाता है। हमको उसका कोई बात जो सुना नहीं जाता। देखिए सबसे पहला बात ये था कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप क्यों नहीं दिए हैं, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले है इसका। उनका जवाब था कि ठीक है, हम लोग का कुछ बातें था, टेक्निकली रूप से बहुत सारे डेटा था, हम लोग नहीं दिए, लेकिन लड़का आंसर की से मिला लिया होगा, और नहीं तो आरटीआई बोलिए उसको फाइल करने के लिए, वहां से उसको जो है मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात ये रहा, हमने बोला कि सर आपको दे देना चाहिए था नॉर्मलाइजेशन, कुछ का दिए है तो बोले कि हम लोग का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अब जब हम लोग आंसर की दे ही दिए हैं तो फिर उसमें से मिला सकता है। तो हमने बोला कि सर आंसर की आप दे दिए हैं, लड़का लोग का मिसमैच हो रहा है तभी तो बोल रहा है। तो यदि आप ओएमआर वगैरह ओरिजिनल दिखा दीजिएगा कि और ओएमआर में कोई छेड़खानी नहीं हुआ तो लड़का भरोसा कर पाएगा। दूसरा फिर बातें उठाएं कि सर कट ऑफ, कुछ लड़के का हमारे पास डॉक्यूमेंट था कि सर देखिए कट ऑफ इसका जो है इस वाले कैटेगरी में इतना है और इसका मार्क्स इसे प्लस है, फिर भी इसका क्यों नहीं हुआ। तो बोले कि ये तो गंभीर मामला है, यदि इसमें वास्तव में बात सही होगा तो हम लोग इसको गंभीरता से चीजों को जो है लेंगे। कागज आप सब कुछ दे दीजिए, हमसे जो है सब कुछ जो है मतलब साइन वगैरह करवाएं। उसके बाद ये बोले कि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो लड़का कैटेगरी में लगाया हो उसका अपडेटेड नहीं हुआ, आउटडेटेड या गलत जानकारी कैटेगरी का दे दिया होगा, तो हम उसका जनरल में शिफ्ट कर दिए होंगे, ज्यादा उम्मीद है ऐसा। लेकिन फिर भी यदि आप बोल रहे हैं तो हम आपका लिखित सब कुछ जमा कर ले रहे हैं, ठीक है। आप भी रिसीविंग ले लीजिए, जो है आप सारा जानकारी जो है आपको अगले वाले में बुलाया जाएगा ईमेल के थ्रू। आपको जिस समय टाइम दिया रहेगा उसी समय आएगा। मान के चलिए 3 बजे के आसपास आपको हमेशा टाइम मिलेगा, क्योंकि 2:25 के बाद ही हम लोग मिलने के लिए आते हैं। आपको सर रिसीविंग मिला है क्या? रिसीविंग नहीं, उन लोग साइन करवाएं, सारा चीज को साइन करवाएं, हाँ साइन सब करवाएं जो, ठीक है। उसका मतलब हमको सब चीज को लिखवाना था कि हाँ हम जो है जमा कर दिए, वो भी अपना मुहर मारे उसमें जो, और उसमें साइन करवाएं कि हाँ सब चीज जो है रिसीव्ड हो चुका है, वो अपना रख ली उसके बाद हम लोग मुद्दा उठाए थे कि सर कुछ गड़बड़ियों को लेकर के बोल रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग वगैरह। उन्होंने साफ बोला कि देखिए ऐसा हमारे संज्ञान में नहीं आया है, कोई भी एग्जाम होता है तो इस पे मुद्दा उठता है, ठीक है। आप हमको सबूत दीजिएगा कि हाँ इसका ये गड़बड़ी है, ये प्रॉब्लम हुआ है, तभी हम लोग जो है बात कर पाएंगे। ऐसे जो है आरोप लगाने से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए हम आपका बात मान भी लेते हैं, ठीक है, पूरे बोर्ड को समझाना जो है वो सबूत के तौर पे समझा जाता है। और यदि आपको लगता ही है, उन्होंने ये भी बोला कि यदि आपको लगता है गड़बड़ियां हुआ है, आपके पास सबूत है, आप हमको भी दीजिए, बाकी आप कोर्ट में भी जा सकते हैं इस मामले में। हम लोग अपने तरफ से स्वच्छ रहने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टेज पे यदि गलतियां हो सकते हैं मान लीजिए कुछ लोगों के द्वारा, तो आगे संज्ञान में आएगा सबूत के साथ, तब हम लोग आगे की ओर जो है कार्रवाई करेंगे। बाकी हम आपसे फिर दोबारा जो है मिलेंगे, आपको ईमेल जाएगा, उस ईमेल के अनुसार जो है आपको टाइमिंग मिला हुआ रहेगा। मान के चलिए 2:30 के बाद ही रहता है, उसके बाद आइएगा। हम इससे क्या क्या बातें हुआ है, आपका कौन सा बात सही है, कौन सा बात गलत है, कौन सा कंसिडर किया गया है और कौन सा के लिए और आगे वेरिफिकेशन के लिए सबूत मांगा गया है, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा। एक बात और सर, हमको अंडरटेकिंग भी लिया, जितना भी आप लिखे हैं आप अपने मर्जी से कुछ नहीं डाले हैं, लड़कों के तरफ का बातें हैं, और जो जानकारी आपसे मांगा जाएगा उसमें पारदर्शिता आप रखिएगा, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं एक बहुत बड़े विभाग पे। एक बात और सर, जो बच्चे के हो गया है का उसका एग्जाम कैंसिल होने का चांस होता है? ये बात सब स्पष्ट समझ लीजिए, हम शुरू में ही बोल रहे हैं, जो लड़के का हो गया है, जो तरीके से आए हुए हैं, सही से जेन्युइन लड़के, उनका ज्वाइनिंग होने वाला है, ये आप निश्चिंत मान लीजिए। हाँ, ज्वाइनिंग के बारे में भी इन लोग बोले कि सर ज्वाइनिंग मान के चलिए कि लेट से होगा, ठीक है, ज्यादा उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद होगा, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी उन लोग जानकारी दिए कि ज्वाइनिंग अभी लेट से होगा। प्लस से बोले कि आज 13 तारीख शाम को 6 बजे तक ऑब्जेक्शन का है, हम सारी बातों को इंक्लूड करेंगे। आपका तो हम पर्सनली ले ही रहे हैं, लेकिन हम बाकी बच्चों का भी इंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। ज्वाइनिंग में लेट है,
हम लोग अपने विभाग को पारदर्शिता बनाए रखेंगे, जी। किसी भी तरह का हम लोग अपने तरफ से दाग विभाग में जी। नहीं आने देंगे। एक बात और सर, जो आरटीआई वगैरह लगाए हैं तो क्या उनको मैसेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? आरटीआई लगाते हैं तो आरटीआई विभाग अपना अलग होता है उसका, जी। ठीक है। जी। इन लोग से इन्फॉर्मेशन लिया जाता जी, है जी। और वो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू जो है भेज दिया जाता है। एक सबसे बहुत बड़ी सवाल है सर, क्या आप गए थे तो जो ये मुद्दा जो था कि नहीं बैंक ऐसी जैसी लिस्ट जारी किया जाए, ठीक है, हाँ, वेटिंग लिस्ट वेटिंग जारी किया लिस्ट जाए, वाले हाँ बातें में तो देखिए, वेटिंग लिस्ट में बोले हैं कि हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, जी उचित समय पे लगेगा कि वेटिंग लिस्ट हम लोग दे सकते हैं। जी आज ऑब्जेक्शन हमको सारा ले लेने दीजिए, जी जी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जी। क्लोज फाइट हुआ है, 0.001 ऐसे से करके, कभी कभी तो सेम ही नंबर पे हम लोग को बाकी को भी जी सेलेक्ट करना पड़ गया है। जी तो हम लोग आज देख लेंगे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट जो है देखेंगे जारी करना है या नहीं करना है। आपके कहने पे डायरेक्ट हम लोग जो है जी तुरंत डिसीजन नहीं लेते हैं। हम लोग का एक अपना तरीका है, जी जी एक अपना जो है संवैधानिक प्रोसीजर बना हुआ है, जी। उसी के हिसाब से चलते हैं। तो मैंने बात करने के मकसद से क्या लगा सर, यानी कि बड गुड न्यूज मिलेगा कि बड न्यूज मिलेगा इन लोग का सर? देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होगा, जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है हाँ वो हो सकता है, वो जी जांच के दायरे में चले आएंगे। जी और जो लड़के का मतलब जेन्युइन है, कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, उनको इन लोग कंसीडर किया हुआ है। जी इन लोग बोले हैं कि हम उसको मतलब पूरी तरह से कंसीडर करेंगे, जी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है जी यदि सही है तो उसमें हम लोग जो है जवाब आपको जो है देंगे, जी और यदि हमारे तरफ से गलतियां होंगे जी। तो उसमें सुधार करेंगे। जो तो ये सर आप फिर दोबारा मिलने के लिए कब बुलाया गया सर हमको आपको? मेल आएगा, जो हमको मेल आएगा, मेल आएगा हाँ सर? मेल आएगा, लेकिन वही बोले हैं कि दीपावली और छठ के बीच का गैप जी मिलेगा। जी यदि वो मिस कर गया इनकेस, जी तो छठ के बाद आपको श्योर आना होगा। जो जी। तो इनका जो सर जो भी बच्चे का मांग कर रहे थे, क्या सब बच्चे का मांग माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा सर? अब देखिए, सब बच्चे का बात तो हम जो है रखे हैं, जी ठीक है ना। अब बात ये है कि उन लोग जी किस किस बातों को कंसीडर करेंगे, हाँ ये हमारा बात है, ये बच्चों का बात है। जी अब उन लोग किसको कंसीडर करेंगे वो जी सबूत पे निर्भर करेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें तो जी उन्हीं जी। लोग भी जान रहे हैं ना। अच्छा सर, अब अंदर से बात के आनंद कुमार सर, तब मिलने के बाद क्या लगा कि वेटिंग लिस्ट जारी हो सकता है कि नहीं, कम देखिए, संभावना क्या था उन कम? लोग के भाव विचार से यही लगा हम्म, कि हम अपने विभाग पे दाग नहीं आने देंगे। जी यदि आपका बातें सही है, जी जांच करवाया जाएगा, जी ठीक है। कागज आप जमा कर लीजिए, जी अंडरटेकिंग ले लीजिए, जी आप रिसीव कर दीजिए कि हाँ हमने जो है ये सब कागज हमने ही जी जमा किया, जी ताकि कल को ये नहीं बोलिए कि सर ये वाला कागज भी दिए जी थे, जी आप सभी पे साइन कर दीजिए। जी तो ओवरऑल मोटा मोटी सभी पे हल्का जी जी हल्का साइन ले लिए जी हैं जी। रिसीविंग के रूप में, और उसके बाद जो है वो हमको बुलाए। एक मुद्दा और सबसे बड़ी मुद्दा था सर कि बहुत सारा सीट खाली है सर, तो सीट के लिए का मांग की है कि नहीं है अब सर? ये सब बारे में उन लोग नहीं बात, 10 से 15 मिनट के बीच में वो हाँ अपना समय दिए, उसके बाद बोले कि सर जो मेन मुद्दा है वो हम जी आपका सॉल्व कर दिए, बाकी बातों को हम लोग सुनते रहेंगे तो विभाग नहीं चला पाएंगे। हाँ एचआर का सेक्शन है, हम जी लोग आप ही लोग के लिए रखे रहते हैं, लेकिन जी सबको बारी देना है। सब लोग अपना अपना समस्या अलग अलग, किसी का जी बिजली का समस्या है, किसी जी का जी मतलब आईएएस का कोई जी समस्या है, जी। कोई, तो सबको सुनना रहता है। तो न्यू वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा भी नहीं उसके की? बारे में उन लोग कुछ नहीं बोल पाए, हम भी नहीं चर्चा कर पाए, जी क्योंकि उसके बारे में बाकी वो कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे। जी इतना चीज होने तो के मैंने बाद उन्होंने बोला कि आपको ईमेल दिया जाएगा, जी अगली बार आइएगा, जो बात रखना होगा अपना जी। रखिए। तो उसमें क्या बात न्यू वैकेंसी का रखेंगे सर आप उसमें? देखिए, ऐसा रहेगा तो बात पूछा जा जी सकता है, जी लेकिन हर चीज जितना आसानी जी से आप जी यहाँ जी पूछ ले रहे हैं, जी। वहाँ पे वहाँ पूछना नहीं पूछने का बनता मौका है, नहीं ठीक मिला। है। अच्छा एक बात और सर, कि क्या आपको लगता है सर न्यू वैकेंसी आ सकती है सर? अब ये हमारा अपना सोच हो सकता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि विभाग जो बहुत एक्टिव है, जी और एक्टिव है तो जाहिर सा बात है, और बिजली विभाग बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जी। तो वैकेंसी जो है आएगा ही आएगा। न्यू वैकेंसी आने की हाँ, संभावना है आएगा सर, ही जो आएगा। जो इलेक्शन बाद आ सकती है ज्यादा ना? उम्मीद है, ज्यादा ज्यादा उम्मीद उम्मीद है है, ना हाँ सर? ज्यादा उम्मीद। अभी हम सी चैनल के साथ जुड़े थे, आप बारीकी सारे मुद्दे पर चर्चा की, जिनका नौकरी हो गया उनको कोई खतरा नहीं है। आपका वेटिंग लिस्ट लगभग जारी होने की संभावना है, जो से विचार सर लोग का नाम सर कर रहे हैं, और आप लोग के जो भी डाउट है फिर दोबारा सर मिलने आएंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है क्या नहीं निकलता है, सभी मुद्दे पर बात करेंगे सर के साथ जुड़ के। इस वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मिलेगा कि नहीं मेहनत करने से आप लोग का सही होता है। जो कि आज हम आपको एकदम डायरेक्ट ला के ऑफिस के सामने जैसे सर निकले, सर को हमने पकड़ कर सारे क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया, और कोई आप लोग क्वेश्चन मुद्दा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर सर से बात करेंगे, विचार करेंगे। सर का नंबर ले जाए सर, एक बार अपना नंबर सर बोल दीजिए। हाँ, मेरा जो नंबर है वो 9065604488, जिसपे सभी लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे। कॉल नहीं करा करिए, कॉल हम नॉर्मली नहीं उठा पाएंगे। ये नंबर रिपीट कर दे रहे, 9065604488, ये हमारा नंबर। व्हाट्सएप पे इस पे करा करिएगा। इस पे चाहिएगा तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं, बड़ा डॉक्यूमेंट्स या कोई वीडियो है तो टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, और नहीं तो कैरियर किंग में आप जुड़ जाइए। बहुत सारी बातें जो गुप्त रहा करेंगे हम वहीं पे बोल पाएंगे, ओपन प्लेटफॉर्म पे जो है नहीं बोल पाएंगे। कुछ कुछ गुप्त बातें हैं जो इन लोग भी बोल रहे हैं। देखिए, आप लोग इसको जो है मीडिया वाला बातें नहीं करिएगा, ठीक है। आप जो है अपने दायरे में रह के जानकारी दीजिए, ठीक है, मीडिया के थ्रू, ये बात सही है। लेकिन बहुत सारी बातें हमारे और आपके बीच में होगा
उसको आप नॉर्मली बातों को जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है आपको बाहर में नहीं बोलना है। तो इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं ऐप वगैरह का इस्तेमाल करके देंगे जो कैरियर किंग है। बाकी आप अंदर देख सकते हैं वहाँ गार्ड है, आप जाइएगा तो कभी भी आपको जो है वो डायरेक्ट जो है कुछ भी करने भी कोचिंग पाटलिपुत्रा साइंस कॉलेज जर्दा तक चलता है कि इनको सर का हुआ आपका ऐसे तो मतलब नहीं है। तो आप लोग गलत सोचते हैं। आप सर का सपोर्ट कीजिए, सर आपका सपोर्ट करेंगे। ये तो सर का क्या फायदा है, सारा फायदा आप लोग का है। आपके लिए सर क्लास छोड़ के आपके लिए आए हैं बजाय नहीं, ये बात समझ लीजिए कि यदि हम सफल स्टूडेंट के साथ हैं तो ये भी जान लीजिए कि असफल स्टूडेंट जो जेन्युइन है, कुछ मार्क्स से छटे या कुछ गड़बड़ियों से, हम उनके भी साथ रहेंगे। सफल स्टूडेंट्स हमारे भी हैं, हमारे भी जो है अभी तक में 54+ सफल स्टूडेंट्स हैं, हम उनके साथ हैं। और जिन लोगों का प्रॉब्लम हुआ उनके साथ भी रहेंगे। ये कान खोल करके स्टूडेंट तो सुन ही लें, सारे टीचर भी सुन ले जो है। किसी का बहकावे में नहीं है, अगर बहकाते हैं तो बहकावे में नहीं आए और सर का साथ दीजिए क्योंकि सर आपके लड़ रहे हैं, इनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। तो आप लोग सर का सपोर्ट कीजिए, आज वीडियो जितना जाए शेयर कीजिए, ताकि चैनल फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन सबसे पहले कोई भी आपका न्यूज आएगा सबसे पहले आपका तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।